तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी माता की कहानी बताएंगे और तुलसी माता का महत्व भी है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। पौराणिक काल में एक लड़की जिसका कि नाम वृंदा था और राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजन किया करती थी और जब वो बड़ी हुई तब उसका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्रव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत ना सके और सारे देवता जब हारने लगे तब भगवान विष्णु जी के पास गए और सबने प्रार्थना की, हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान देवताओं से कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ। तब देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा और तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। तब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये कौन है जो मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श में नहीं किया। तब भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी की प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में किया जाता है और देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये तुलसी माता का महत्व है और तुलसी माता को हर पूजन में एक विशेष दर्जा दिया गया है। हर घर में माता जी की सुबह शाम पूजन की जाती है। जय तुलसी माता। दोस्तों ऐसी धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।